मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के ले रहे हैं अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे का दरभंगा हुआ आगमन। जिला अध्यक्ष हरीश सैनी, नगर विधायक संजय श्रावगी, गोपाल जी ठाकुर, अशोक शाह, संतोष झा सहित कई कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत समारोह का भी हुआ आयोजन। बीती रात बहादुरपुर विधायक भोला यादव, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व मानव संसाधन विभाग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश सैनी एवं सर्वदलीय नेतागण पहुंचे डीएमसीएच। वहीं उन्होंने उगरा पंचायत के लालटून महसूल परिजन इलाजरत 2 लोगों से मिले। साथ ही अनुदान की राशि का चेक तत्काल मृतक के परिजनों को दिया गया। जिला के सेवानिवृत्त चौकीदार एवं दफेदार संघ के द्वारा धरना स्थल लहरियासराय पर कई मांगों को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना। लहरियासराय स्थित समरनाली के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा मुख्यालय में कार्य प्रणाली को लेकर एक बैठक की गई आयोजित। वहीं जिस मुख्यालय कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक जिलाधिकारी ने दी जानकारी। शुक्रवार को दरभंगा टावर पर मच्छरों से निजात दिलाने को लेकर फॉगिंग मशीन का उद्घाटन दरभंगा टावर के महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किया गया। महापौर वैजयंती देवी खड़िया, महापौर सहित कई पार्षद उपस्थित। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन स्वास्थ्य मंत्री का दरभंगा आगमन हुआ। जी हां, जिसमें जिला अध्यक्ष हरीश सैनी, नगर विधायक संजय श्रावगी, गोपाल जी ठाकुर, अशोक शाह, संतोष झा सहित कई कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और उनको मखान की माला भेंट भी किया गया और साथ ही पाक चादर से उनको सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट और जो भी प्रमुख विभाग अध्यक्ष होंगे उनके साथ बातचीत होगी और कैसे दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को ऐसा लग रहा है कि लगभग 3 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। 2.5 से 3 करोड़ लोग नॉर्थ बिहार का और यहाँ तक कि नेपाल के बॉर्डर तक के लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो मुझे लगता है कि आज मेरा यहाँ आने का मुख्य रूप से कार्यक्रम एक तो इसकी भवन की बनाई कैसे हो रहा है, इसका क्या होगा। गुजरात में इन दिनों चुनाव का दंगल हो रहा है। राहुल गांधी वहाँ से बाहर रहे और अभी तक जो चुनाव हो रहा था नरेंद्र मोदी हमेशा टारगेट किया है जब से प्रधानमंत्री बने उनको लोग ठीक है समझ के चुनाव होता है। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि हार्दिक पटेल वहाँ जो है एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। क्या लगता है इस पर? मुझे लगता है गुजरात में 3 नवंबर को सांसद कीर्ति झा आजाद को पूरे 2 साल हो गया भाजपा से निलंबन हुए। जी हां, पार्टी निलंबन मुक्त करे या निष्कासित करे, ये बातें शुक्रवार को सांसद कीर्ति झा आजाद ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताई। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ना ही पार्टी निकाल रही है और ना ही निलंबन मुक्त कर रही है, जिस वजह से संसद में पिछले 2 साल से मिथिला के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में एक ऐसा सांसद हूं जिसे पार्टी सच बोलने पर निलंबित कर दी है, वहीं जिस पर आरोप लगाए हैं कि वो आज भी पार्टी में जमे हुए हैं।
की पाएगी। अब मेरा जो हम कह रहे थे वो केवल हम मुंह से नहीं कह रहे थे, वो तो दस्तावेज सबके सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का तभी आया, सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें गया ही नहीं, हाई कोर्ट तक है। हाई कोर्ट का क्या है? तो इसमें जितनी भी में दरभंगा अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा सकता 2 सालों से। क्या ये लोकतंत्र है कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है? दरभंगा की बात नहीं रख सकता, मिथिलांचल की बात नहीं रख सकता, मैथिली की बात नहीं रख सकता? क्या मेरा अपराध है कि मैं मैथिल हूं, एकमात्र मैथिल 443 सीटों में हूं? क्या ये मेरा अपराध है कि मैं मैथिल हूं, मैं मिथिला का रहने वाला हूं? पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बिहार प्रदेश सपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को अपने आवास लोहिया आश्रम फुलपरास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रहा है और देश वित्तीय संकट की स्थिति में पहुंच गया। वहीं बिना सोचे समझे गत वर्ष 8 नवंबर की रात्रि में तपाक से नोटबंदी लागू करने से 200 से अधिक गरीब लोगों को बैंकों में लाइन लगने के कारण जान गंवानी पड़ी। जहां आज नोटबंदी से आतंकवाद पर अंकुश लगा क्या या और कितना काला धन आया, उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उसी प्रकार आनंद फानन में जीएसटी लागू कर लाखों छोटे बड़े कारोबारियों का रोजगार छीन लिया गया। कैसे बेचैन हुआ? किसी को शादी करना था, उसका शादी छूट गया। 8 नवंबर 2016 के बाद जिनका शादी उस साल लगा था, 2000 रुपए में शादी नहीं होता है। इन्होंने खाता था जनता का, अब मर्जी थी सरकार की। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये तानाशाही रवैया है। कभी जर्मनी में हिटलर ने भी नोटबंदी किया था और वेनेजुएला में नोटबंदी हुआ था, तो 2 आदमी मरने के बाद वेनेजुएला की सरकार ने वापस ले लिया इस कानून। इसीलिए हम लोग का मांग है RCR 909 धान उपज बढ़ाने को लेकर फुलपरास पंचायत में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पटना के द्वारा कृषि वैज्ञानिकों का 5 सदस्य एक दल फुलपरास में पूर्व मुखिया हरि नारायण यादव के अगुवाई में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। तो DSR में भी इसका होगा कि स्मूथनिंग इफेक्ट के कारण से इसका इफेक्ट कम होगा। दूसरी खासियत है कि इसमें टिलरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो DSR में भी इसका होगा कि स्मूथनिंग इफेक्ट के कारण से इसका इफेक्ट कम होगा। दूसरी खासियत है कि इसमें टिलरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बीती रात बहादुरपुर विधायक भोला यादव, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व मानव संसाधन विभाग भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरि सैनी एवं सर्वदलीय नेतागण DMCH पहुंचे। वहीं उन्होंने उगरा पंचायत के लालटून महतो के परिजन इलाजतरत 2 लोगों से मिले एवं सांत्वना दी। मौके पर बहादुरपुर वीडियो अविनाश कुमार, CO भुवनेश्वर झा, राजद के कार्यकर्ता दशरथ यादव व दर्जनों प्रशासनिक कर्मी मौजूद रहे। गौरतलब के अनुदान की राशि का चेक तत्काल मृतक के परिजनों को दिया गया। जो एक ही परिवार में 5 लोग, एक बच्चे के गलती के चलते चाय पत्ती की जगह पर कीटनाशक जो दवा था वो डाल देने से मृत्यु हो गई है। हम तुरंत वहाँ जो अपने संवेदना पूर्वक है, इसके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस दुखद की घड़ी में इस घटना को सहने सुनकर स्तब्ध है। कुछ घटनाएं आम है, एक्सीडेंट हो जाना, डूब जाना, कुछ आम है और कुछ खास होता है। ये थोड़ा दुख भरा घटना है। हम भगवान से कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दें और हमारे नेतागण जो कहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं।
आज आपके यहाँ लहरिया स्थित समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा मुख्यालय में कार्य प्रणाली को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यालय कार्य पद्धति को विस्तार पूर्वक जिलाधिकारी द्वारा जानकारी लिया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। जिला के सेवानिवृत्त चौकीदार एवं दफेदार संघ के द्वारा धरना स्थल लहरियासराय पर धरना दिया गया। साथ ही मांग की गई कि समय पर वेतन भुगतान एवं उनके परिजनों को नौकरी दी जाए। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मांग क्या है? मुख्य मांग है जी चौकीदारों की बहाली, जो सेवानिवृत्त हो गई है उनके बाल बच्चे को नौकरी। शैक्षिक सेवानिवृत्ति की जो सरकार द्वारा आदेश निर्गत हुआ है उसका ध्यान पालन करवाना। सक्षम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आज फैला है। शुक्रवार को दरभंगा टावर पर मच्छरों से निजात दिलाने को लेकर फॉगिंग मशीन का उद्घाटन दरभंगा टावर के महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास किया गया। वहीं जिसमें महापौर बैजंती देवी खेड़िया, उप महापौर सहित कई पार्षद उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ महापौर के साथ साथ पार्षदों को भी इस मशीन को हर एक वार्ड में दिया जाएगा ताकि लोगों को मच्छरों से निजात मिल सके। तो इसका किस तरीके से आपका यूज किया जाएगा? पर डे का शुरू किया जाएगा, चलाया जाएगा शाम के समय में। दिन में तो सारे कार्यक्रम करते रहते हैं सबके घर में, शाम के समय। शाम की बात नहीं, मच्छर तो प्राकृतिक देन है, लेकिन इसका कैसे हम लोग इस पर अंकुश करें। मच्छर किस तरीके से मच्छर की जो महामारी का रूप ले चुका है, इस पर कैसे हम लोग अंकुश करें, मच्छर शहरवासियों को मच्छर से छुटकारा दिलवाएं। उस मामले में हम लोग पूर्व से भी पहल कर। हम लोगों का साफ सफाई का जो हम लोगों का प्रयास है वो तो जारी ही है, और अभी जो मच्छर का जो प्रकोप है इतना ज़्यादा हो गया हुआ है सारे वार्डों में, उसके लिए उससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है, और ये प्रयास हम लोगों का काफ़ी कारगर होगा। इससे मच्छर। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना शाखा दरभंगा नगर निगम संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन के बैनर तले 12 सूत्री मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता दैनिक कामगार यूनियन के अध्यक्ष राजा राम मोहन ने की। धरना यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बैठक कर रहे हैं। ये आम सभा है संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियनों का। 9 तारीख को दिल्ली में संसद के समक्ष धरना है, उसी के लिए आज बैठक बुलाई गई है, और उसी में निर्णय हो रहा है कि कितने लोग जाएंगे वहाँ पे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 100 की संख्या में दरभंगा नगर निगम से वहाँ पे धरना में भाग लेने के लिए लोग जाएंगे, जिसमें टोटल देश के 9 नहीं है। जब तक हम लोगों ने आवाज़ उठाया है मूलभूत अधिकारों के लिए, हम लोग दरभंगा नगर निगम से मिलती रही है, और यह एक सिर्फ दरभंगा नगर निगम का ही मामला नहीं है, पूरे भारतवर्ष का यह मामला है, और इससे प्रभावित पूरे भारतवर्ष के मजदूर हो रहे हैं। और इसीलिए सारे ट्रेड यूनियन ने यह फैसला किया है कि दिल्ली